आज प्रश्न पैदा हो रहा है कि वो गारंटी का हुआ क्या। गारंटी तो ये थी कि कैबिनेट की पहली बैठक कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पारित करेगी कि 1500 रुपए हर महिला के खाते में जनवरी के महीने में आने वाला। 1 जनवरी से 2 जनवरी निकल गया, अब तो मार्च आने लगेगा। 14 महीने बीत गए, लेकिन कुछ आया क्या। इसलिए तो मैं कह सकता हूं कि मातृशक्ति को अधिकार है इस सरकार को श्राप देने का। शब्द उचित नहीं है, लेकिन फिर भी जो कि उन्होंने कारनामा किया है उसके तहत तो यही है कि प्रचंड दुर्गा का रूप धारण करके, और ये श्राप लगेगा इस बता में, इसमें बच नहीं सकते हैं। इस पाप किया है। मेरी बातों को अन्यथा लेते हैं कांग्रेस के लोग, दूसरे लोग बोलते हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा जो हकीकत है वो आपके सामने है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कभी गारंटी दी नहीं थी कि उन्होंने कहा नहीं था कि हम 50% आरक्षण का बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित करके पूरे देश भर में महिलाओं को 33% जो है वो आरक्षण देंगे। ये कभी कहा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बिल पारित किया। सरकार बन गई, चल रही है, लेकिन आज हालात ये है कि 1 साल के इस छोटे से कार्यकाल में हालात ऐसे बन गई है कि सरकार गिरते पड़ते चल रही है, लड़खड़ाते चल रही है। आज पूरे प्रदेश में हम जहां भी जा रहे हैं एक ही बात सुनने को मिलती है, पैसा नहीं है, काम नहीं हो रहे, सड़क का काम बंद, पुल का काम बंद, कॉलेज का काम बंद, हॉस्पिटल का काम बंद, सब कुछ बंद। और यहां तक के जो हम हिमाचल प्रदेश में जो गरीब लोगों के लिए जो योजना आयुष्मान भारत के साथ हमने अपनी प्रदेश सरकार की योजना हिमकेयर चलाई थी, 400 करोड़ रुपए के करीब पैसा प्रदेश सरकार को देने को है, लेकिन योजना के माध्यम से, उस योजना के माध्यम से गरीब लोगों के इलाज की व्यवस्था थी, उसका पैसा नहीं मिला। कितना अमानवीय दृष्टिकोण है सरकार का वर्तमान। आपने योजना चलाई थी हिमाचल प्रदेश में सहारा योजना, उस योजना के अंतर्गत 3000 रुपए इनको हर महीने इनके खाते में आता था। और जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है तब से वो पैसा आना बंद हो गया। आप कल्पना करिए, मैंने चीफ सेक्रेटरी को फोन किया, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की, मैंने कहा कम से कम इस तरह का अमानवीय दृष्टिकोण मत रखिए। कोई आदमी जिंदगी की ऐसी परिस्थिति में पड़ा है, बिस्तर पर जो चल नहीं सकता, काम नहीं कर सकता है, बात भी नहीं कर सकता है, अगर उसके लिए हमने थोड़ी मदद की, हमने कोई योजना शुरू की है, उसको बंद मत करिए। आज देखिए आप हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर एक महिला है, एक की महिला जीत करके आई है इस बार। अगर 2027 तक ये 33% का महिला आरक्षण का बिल पारित होने के बाद लागू हो गया तो 22 महिलाएं, आप अंदाजा लगाइए क्या होगा। बहुत सारी बातें चल रही थी महिला आरक्षण को लेकर के, आज से नहीं कई सालों से चल रही थी। कांग्रेस के नेता बोलते थे, दूसरे नेता बोलते थे, तीसरा, लेकिन बिल तब पारित हुआ जब देश के प्रधानमंत्री के नाते यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बिल लोकसभा में लाया, राज्यसभा में लाया, बिल पारित किया। कहना आसान होता है, लेकिन करने में व्यवहारिक रूप से अगर इसको अंजाम देने के लिए किसी ने काम किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।